जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का गणित चैप्टर 13 का अध्ययन करेंगे और उसमें जो है ये पार्ट 3 होगा आज। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हैं और ये तीसरा पार्ट है। इससे पीछे वाला पार्ट आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। इसमें जो हम शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला और कुछ एक्सरसाइज के हिसाब को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जितना भी फॉर्मूला इसमें है वो सब हम कर चुके हैं। तो इसमें छिन्नक समझते हैं, क्या होता है शंकु के छिन्नक उसको समझते हैं। शंकु की बात किया जाए तो शंकु का फॉर्मूला जो है इससे पहले हम पढ़े हैं। ये आपका शंकु हुआ, ये शंकु की त्रिज्या होता है, ये ऊंचाई होता है और ये तिर्यक ऊंचाई होता है और यहाँ बोले तो 90 डिग्री होता है। तो शंकु ये है। अब इसी में से काट के जो निकालेंगे उसी को शंकु का छिन्नक कहेंगे। काट के क्या निकालेंगे तो मान लो कि यहाँ से हम इसको काट देंगे ऐसे करके। जब काट देंगे तो इसका जो इस तरह से कटा हुआ भाग निकलेगा, ये नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं, इसी नीचे वाला हिस्सा को ही हम लोग क्या कहेंगे, शंकु के छिन्नक कहेंगे। अब ये नीचे वाला हिस्सा को फिर से हम इधर बनाते हैं शंकु के छिन्नक को। तो यहाँ से हमको शंकु के छिन्नक जो प्राप्त होगा ये इस तरह से प्राप्त होगा और यही है आपका शंकु का छिन्नक। तो इसको चाहे तो आप सीधा कर दीजिए तो ग्लास का आकार ले लेगा और बाल्टी के जैसा भी बन जाएगा। तो यानी इस आकार का आपको कोई भी फिगर दे सकता है। तो अब इसमें जो है कौन क्या होगा उसको समझते हैं। यहाँ से देखें तो इसका 2 सिरा बन गया, एक ऊपर और एक नीचे, और ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है। लेकिन दोनों में अंतर क्या? अंतर ये है कि ऊपर वाला वृत्त जो है वो छोटा है और नीचे वाला वृत्त जो है वो बड़ा है। और जबकि बेलन में क्या होता है कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों समान होता है और इसमें क्या है कि दोनों समान नहीं होता है। बस इतना ही फर्क है। अब देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं इसकी त्रिज्या मान लेते हैं छोटी आर, और ये नीचे वाला जो देख रहे हैं इसका त्रिज्या मान लेते हैं बड़ी आर, क्योंकि ये बड़ा वृत्त है तो इसको बड़ी आर मान लेंगे और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ये नीचे वाला हिस्सा को हम बड़ी आर मान लिए, ऊपर वाला जो त्रिज्या इसको छोटी आर मान लिए। अब यहाँ भी 90 डिग्री होता है और ये जो देख रहे हैं इसको ऊंचाई h मान लिए। अब यहाँ जो है ये तिर्यक ऊंचाई ये भी है, जिस तरह से शंकु में तिर्यक ऊंचाई होता है उसी तरह यहाँ भी है। अब इसका फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए, तो पहला चलते हैं फॉर्मूला। पहला निकालते हैं आयतन। तो अब बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये आपका शंकु का है। हम क्यों लिखे इसका? क्योंकि इसी से ये बना है और इसके मदद से इसके फॉर्मूला को हम याद करेंगे, नहीं तो फिर रटने में मुश्किल हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये आयतन हुआ तो लिखते हैं पहले छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन जब लिखेंगे तब ध्यान से सोचो कि आखिर इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ। तो देखो 1/3 पाई और h, यहाँ भी देखिए r है ये है, h है ये है, l है ये, सब कुछ है। लेकिन 1/3 पाई ये तो अंक हो गया, शंकु से ही बना है तो तैबे करेगा। तो ये तो अंक हो गया एक तरह से 22/7 1/3 अंक हो गया। उसके बाद ऊंचाई की बात करते हैं। जैसे इसमें ऊंचाई है 1 तो यहाँ भी ऊंचाई तो एक ही है, तो ऊंचाई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन सोचो इस r की जब बात करेंगे तो r यहाँ 1 है लेकिन यहाँ r आपको 2 है। तो केवल और केवल अगर कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, r के बारे में चेंज होगा। बाकी 1/3 पाई h ये सेम उतरेगा।
तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 पाई h। ये तो समान उतरेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब r में क्या होगा, तो r में यहाँ हो जाएगा आपका ये जो बड़ा r छोटा r माने हैं, चाहे तो आप इसको r1 r2 भी मान सकते हैं। तो इसका बड़की का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में छोटकी का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि बड़की का स्क्वायर प्लस में छोटकी का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, मतलब बड़की इंटू छोटकी। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अगर आपको कहा जाए कि छिन्नक का आयतन बताओ, तो कहना 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। अब देखो कैसे याद रखेंगे, अभी हम तुरंत समझाएं। 1/3 पाई h, ये सब सेम रहेगा क्योंकि इसमें भी एक h है और बाकी ये तो अंक हो गया। बदल क्या रहा है, r, क्योंकि इसमें r2 आ गया है, इसलिए इसके r के लिए ये तरीका हुआ। तो छिन्नक का आयतन हो गया 1/3 पाई h इंटू बड़की आर स्क्वायर प्लस छोटकी आर स्क्वायर प्लस बड़की इंटू छोटकी। तो ये हुआ आयतन। अब आगे बढ़ते हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा अब देख लेते हैं। तो पहले हमको बताओ कि भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का होता है पाई आर एल। अब यहाँ फिर दिमाग लगाओ कि चेंज क्या है। पाई तो अंक है, वो तो रहेगा। एल, एल इसमें एक है, तो यहाँ भी तो एक के है एल। तो इसका मतलब पाई और एल तो सेम रहेगा और बदलेगा क्या, आर, क्योंकि आर 2 है। तो यहाँ आर बदल जाएगा फिर। तो बताओ तब, पाई एल ये तो समान रहेगा, इंटू में अगर कुछ बदलेगा तो आर। आर क्या बदलेगा, तो बड़की प्लस छोटकी को जोड़ दो, ये आपका बन गया। तो अगर पूछा जाए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई एल इंटू आर प्लस आर, मतलब बड़ी आर प्लस छोटी आर। हो जाना चाहिए याद। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल, तो पाई एल हो गया, अब प्लस में आर प्लस आर। तो अब हम लोग जो है अभी 2 फॉर्मूला देख लिए। अब एक और बच रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उससे पहले इस एल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यों, यहाँ जो एल था तो ऊपर में बन नहीं रहा था वृत्त, मतलब आर 2 नहीं था। तो एल के लिए हम फॉर्मूला निकाल लिए थे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। लेकिन अब की बार क्या है कि आर 2 है, तो इसके लिए क्या होगा, ये तिर्यक ऊंचाई ये अलग होगा। तो जहाँ एल जो है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले लिखे हम। अब फॉर्मूला मेन है, तो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं इस चीज़ को। हम फिर से ये वाला हिस्सा को नीचे बना के दिखाते हैं। यहाँ 90 डिग्री ही है, ठीक, और इस तरह से ये तिरछा है। ये छोटी आर है और ये आपका बड़ी आर है, ठीक। आज सोचो हमको ये एल चाहिए, एल कैसे निकलेगा। तो ये तो समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा है, इसमें तो समकोण त्रिभुज बन रहा था, तो आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर का रूट कर दिए तो बन गया। लेकिन यहाँ तो समकोण नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको समकोण के जैसा बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, तो अब सोचो अगर हम यहाँ से, अगर यहाँ से हम लंब डाल दें, ये लंब डाल दें इस तरह से, तो बताओ अगर ये h है, ये h है, तो ये भी तो h होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो दोनों समान ऊंचाई होगा।
अब बात करते हैं इसका। तो यहाँ से देख सकते हैं ये तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, और ये कर्ण हो गया 90 के सीधा वाला कर्ण। लेकिन जब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो सूत्र तो वही होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का रूट ओवर। तो लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई तो पता है ये h है तो h, लेकिन ये नहीं पता है ना, इतना भाग चाहिए हमको। ये कैसे निकलेगा? तब सोचो, थोड़ा सोचो। ये टोटल आपका r हुआ, ठीक है। अगर ये हम बिल्कुल लंब डाले हैं, यहाँ भी लंब है, तो ये दोनों पैरेलल हुआ यानी समांतर हुआ। तो इसलिए जब ये r है तो ये नीचे वाला भी क्या होगा? r, मतलब छोटी r। अब सोचो, यहाँ से यहाँ तक बड़ी r है और यहाँ से यहाँ तक छोटी r है। तो अगर बड़ी r में छोटी r घटा दें तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो ये जो हिस्सा है ये आपका होगा बड़ी r घटा छोटी r। तो यहाँ से अब सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा निकल गया बड़ी r घटा छोटी r। तो तब तो सोचो, यहाँ से अगर हम कहें कि ये बताओ तो ये क्या होगा? तो वही बात, लंब है, ये आधार है। तो चाहे तो पहले आधार का स्क्वायर बोल सकते हैं या लंब का स्क्वायर कह सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का रूट अंडर, चूँकि लंब आधार पता चल चुका है। तो देखो क्या होगा, तो एच स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अब प्लस में आधार, आधार क्या है बताओ? बड़की घटा छोटकी। तो बड़की में छोटकी को घटा दो, लेकिन इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आधार हुआ ना, तो जो भी यहाँ है उसका स्क्वायर करना है। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? रूट। और यहाँ से आप देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई का भी फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। तो L बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस बड़की माइनस छोटकी का स्क्वायर और इसका रूट। तो तिर्यक ऊंचाई भी छिन्नक का हम देख लिए क्या होगा। तो सोचो बदला क्या? h तो वहाँ भी था और r स्क्वायर था, तो r केवल बदल रहा है सब जगह। देखो यहाँ भी r बदल गया, r के स्थान पर बदल दिए, यहाँ भी r के स्थान पर बदल दिए, यहाँ भी r के स्थान पर बदल दिए। तो केवल r बदल रहा है, बस उसको ध्यान में रखो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब एक बच रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ कैसे निकालते थे कुल? तो वक्र जो हमको मिलता था उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला को जोड़ देते थे। तो वक्र हमको क्या मिला? ये है, इसको तो लिखेंगे। तो पाई एल यानी पायल प्लस में बड़की प्लस छोटकी प्लस में ये जो आया है ये आपका वक्र आया है। तो जब ये वक्र आया है तब टोटल कैसे निकलेगा? तो ये ऊपर वाला का क्षेत्रफल प्लस में नीचे वाला का क्षेत्रफल। तो ऊपर नीचे अगर देखें तो ये दोनों आपका वृत्त बन रहा है। तो वृत्त बन रहा है तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस में पाई छोटी आर स्क्वायर। तो ये चाहे तो आप पाई कॉमन लेके भी लिख सकता है, पर कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिख दो, प्लस दो वृत्त बन रहा है तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को लिख दो, तो बन गया संपूर्ण। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते फटाफट टोटल। तो छिन्नक का आयतन हो गया 1/3 पाई एच इंटू बड़की का स्क्वायर प्लस छोटकी का स्क्वायर और प्लस बड़की इंटू छोटकी। उसके बाद छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका पाई एल यानी कि पायल प्लस बड़की प्लस पायल इंटू बड़की प्लस छोटकी। उसके बाद जो है जहाँ एल जो है, एल क्या है? ये तिर्यक ऊंचाई है। तो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस बड़की माइनस छोटकी का होल स्क्वायर का रूट, ये हुआ एल। उसके बाद छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पायल इंटू आर प्लस आर यानी बड़की प्लस छोटकी प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये छिन्नक का भी सब फॉर्मूला हो गया। छिन्नक के साथ साथ इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाले हैं सब कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से सॉल्व करते चलेंगे। तो करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 13.1 और उसका पहला हिसाब है आपको करे कि दो घन है और दोनों घन का आयतन दे दिया आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का यानी कि दोनों बराबर है, घन है और दोनों घन का आयतन दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद कह रहे कि ये दोनों घन को मिला दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया, संलग्न कर दिया है। तो दोनों घन को जोड़ दिया गया है तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगा, दोनों को इस तरह से सटा दिए। तब जाके कह रहे कि जब दोनों को संलग्न कर दिया है, सटा दिया गया है, तब इससे जो प्राप्त ये ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब सोचो, जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये तो घनाभ बन गया। अगर ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको अगर मिटा दे तो घनाभ जैसा है ये, तो घनाभ बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। तो घनाभ में क्या क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अगर ये तीनों हमको पता चल जाए तो निकाल लेंगे। तो तीनों कैसे पता चलेगा, तो ये जो घन है इस घन का भुजा भी तो नहीं पता है। तो पहला काम करेंगे इस घन का भुजा निकालने का। तो जब ये इसका भुजा निकल जाएगा तो सोचो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है घन का। तो लंबाई बदलेगा केवल, यानी कि ये जो है दोनों को सटा दिए तो इसका जितना भुजा होगा और इसका जितना भुजा होगा दोनों को मिला देंगे तो इसका लंबाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका ए है और ये भी आपका ए है। और ये चौड़ाई हुआ, चौड़ाई भी कितना है, ए है, और ऊंचाई भी कितना है, ए है। तो क्या बदल रहा है, केवल लंबाई आपका 2 गुना भुजा हो जाएगा, बाकी चौड़ाई उतना ही रहेगा और ऊंचाई भी उतना ही रहेगा। तो सबसे पहला काम रहेगा कि इसका भुजा निकालेंगे और भुजा की मदद से इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे सूत्र। तो देखो, तो ये जो आपको आयतन दे दिया, क्वेश्चन में ही दिया है, आयतन इसका क्वेश्चन में ही दिया है, तो उसका यूज हम कर लेंगे। दिया है घन का आयतन दे दिया आपको, कितना दे दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपको आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी दिया रहे तो इस तरह से लिख लेना है और इधर दूसरे तरफ उसका फॉर्मूला लिख लेना है, आराम से बन जाएगा। तो घन का आयतन दे दिया है, तो घन का आयतन होता क्या है, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब भुजा क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो इस साइड फॉर्मूला लिख देंगे और इधर जो आपको है ये 64 है। अब ये घन है, इसको अगर इधर कर देंगे तो घन मूल हो जाएगा। तो आगे अगर हम ए निकालना चाहें तो हो जाएगा 64 का घनमूल, यहाँ 3 होगा, घनमूल लिखना पड़ेगा। अब घनमूल का मतलब है 3 जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा। तो अब ये जो घनमूल देख रहे हैं 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो 3 में से एक बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको पता चल गया कि इस घन का भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर। तब तो आप ही बताओ, ये जो ए देख रहे हैं ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो सोचो इस घनाभ यानी कि दोनों को मिलाने पर, दोनों घनों को मिलाने से
बने घनाभ का क्या चीज़, या घनाभ में केवल लिख देते हैं, घनाभ में जो है आपको जो है हो जाएगा क्या चीज़, लंबाई L। L कितना होगा बताओ, L हो जाएगा 4 प्लस में 4 तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। B यानी चौड़ाई, चौड़ाई तो यही रहेगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा, बदलेगा केवल लंबाई। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मिलाने के बाद जो ठोस बना है इसका बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा रहे तो वैसे स्थिति में टोटल आपको निकालना, क्योंकि पृष्ठीय का मतलब जितना है सब। नहीं तो अगर वक्र अगर पूछता हमसे तो वो क्वेश्चन में ही कह देता वक्र या पार्श्व। ऐसा नहीं कहा है, इसलिए हम टोटल निकाल लेंगे। तो यहाँ से इस ठोस का अर्थात घनाभ का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2L, L का मान हो गया 8, तो 8 गुने में हो गया 4 प्लस 4 गुने में 4 प्लस 8 गुने में 4, ये होगा। आगे बढ़ेंगे तो 2, ये हो गया आपका 32 और ये हो गया 16 और ये भी हो गया 32। तो अगर इस सबको जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कितना, यानी 80 हो जाएगा। 32 32 64 64 6 70 10 80। अब इसको अगर गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 160। क्षेत्रफल जब भी निकालने के लिए बोलेगा अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, जो रहेगा उसका क्या कर देना है स्क्वायर। और यही आपका जो है फाइनल आंसर हुआ जो हमसे पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें फॉर्मूला छिन्नक का सूत्र प्लस 1 हिसाब को हम सॉल्व किए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे।